जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला क्या। देखिए, सबसे पहले अगर वर्णमाला की हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, तो वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब कि इसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक है व्यवस्थित और एक है क्रमबद्ध। ये दो शब्द लगाना जरूरी है। तो मतलब वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अगर वर्णों के संख्या की बात करें तो वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है कुल संख्या। तो वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 निर्धारित की गई। अब निर्धारित कौन करता है? केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 52 कौन कौन से शब्द 52 है। ठीक है, तो देखिए, ये स्वर है, आपको पता है। तो आ ई उ री ए ओ औ अन्हा, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 ये हो गया आपके स्वर। अब आगे देखते हैं, ये आपके व्यंजन। ठीक है, तो का खा गा घ अंगा चा छा जा झा अइया टा ठा डा ढा ना ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा शा हा छत्रा ज्ञा श्रा ड़ा ड़ा। तो कितने हो गए? तो 5 10 15 20 25, 25 4 29, 4 33 और 4 37 और 4 2 37 और 2 तो 39। तो यहाँ पे आपके हो गए 39। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कितने थे? यहाँ आपके 13। तो देखिए, यहाँ हो गया 13 और 39, तो कितने हो गए? 9। और ये हो गया, ये देखिए 52 आ गए। ठीक है ना। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 मैंने आपको गिन के भी बता दी। अब देखिए आगे, आगे लिखा है कि वर्णमाला में मूलतः वर्ण कितने हैं। ये क्या बोल रहा है? मूलतः वर्ण कितने हैं, मूलतः बोल रहा है। तो मूलतः वर्णों की संख्या 46। अब कैसे 46? कैसे? आपने 52 बताया, अब 46 मतलब 6 कम कैसे हो गए? तो देखिए, यहाँ पे जो बोलता है मूलतः, यहाँ पे ये जो वर्ण है ना, ये चार, ये इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये दो व्यंजनों से मिलके बने हुए, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे छा है, मैंने बोला छा, तो छा किससे मिलके बना है? का और सा से। ता है, तो ये क्या बना है? ता और रा से मिलके बना है। जैसे ज्ञा है, तो ज्ञा किससे बना है? जा और इया से मिलके बना है। श्रा है, तो श्रा किससे बना है? सा और रा से मिलके बना है। तो ये देखिए, ये फिर भाई ये तो मिलके बने, तो मूलता कहाँ रह गए? मूलता तो ये का खा वाले। तो चार आपके ये कम हो गए, और ये दो, ये क्योंकि ये ढा और ढा, इसके नीचे हमने बिंदी रख दी, इन दोनों के नीचे ये ढे ड़ाड़ा, इसके नीचे बिंदी। तो 4 और 2 6, 6 कम हो गए 52 में, तो आपके 46 मूलतः शब्द हो गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, जो वर्णमाला है उसमें दो ही है, स्वर है और व्यंजन है। तो पहले स्वर देखते हैं, स्वर क्या होता है। देखिए, स्वरों की ना टोटल 4 कंडीशन है। याद रखिएगा, स्वर की 4 कंडीशन होती है। कौन कौन सी? वे वर्ण जिनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि होती है। तो पहली कंडीशन हो गई स्वतंत्र ध्वनि। ओके, नेक्स्ट, अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, मतलब कि सहायता, बिना सहायता के बोले जाते हैं। किसी वर्ण की मतलब बिना सहायता की बोले जाते हैं। दूसरी कंडीशन। तीसरी, जिससे शुरू होते उसी में खत्म। जैसे आ ई उ ए, ये जिससे शुरू हो रहे उसमें खत्म हो रहे हैं। तो तीसरी कंडीशन ये हो गई। चौथी, उच्चारण में जीभ में बाधा उत्पन्न नहीं। देखिए, बाधा उत्पन्न का मतलब है कि जीभ मुड़ती नहीं है। जैसे आप बोले आ ई उ ए ओ, इसमें क्या, देखिए जीभ में तो हलचल होगी, बिना हलचल के ध्वनि निकलेगी कैसे? लेकिन मुड़ती नहीं। जैसे आप बोलिए ला 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 रा रा, इसमें क्या होती है? जीभ मुड़ती है। तो इसमें जीभ मुड़ती नहीं, इसलिए बाधा उत्पन्न नहीं होती। ये 4 कंडीशन होती है स्वर की। ठीक है, अब चलिए स्वर की संख्या की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा स्वर की कुल कितनी संख्या है, मतलब कुल स्वरों की कितनी संख्या, तो आप बोलेंगे 13। और मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि स्वरों की कुल संख्या 13 ही है। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या 13 है। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है कि, अगला बोलता है कि स्वरों की संख्या, अगर बोलेगा कि स्वरों की कुल संख्या, तो जब कुल लगा रहेगा तो आप 13 मारेंगे। जब पूछेगा सिर्फ स्वरों की संख्या कितनी है, जब बोलेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, जब पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको फिर उस समय लगाना है 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कैसे 11? अब दो कहाँ से कम हो गए? कुल तो 13 है, पर दो कैसे कम हो गए? दो ऐसे कम हो गए। एक होता है अन और एक होता है आहा। देखिए, जो अन है और आहा, ये ना पूर्ण स्वर नहीं है। ये दो से मिलके, ये है और ये है आहा आहा। ये दो से मिलके बने हुए हैं। कैसे दो से मिलके बने हुए हैं? देखिए, स्वतंत्र ध्वनि,
स्वतंत्र ध्वनि अन, आ, चलिए स्वतंत्र ध्वनि मान, बिना किसी सहायता, ये तो देखिए भाई बिना किसी सहायता, एम, अम और ह से म और ह से मिलके बना है। जिससे शुरू होते उसमें कहाँ खत्म हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, अम में खत्म। अब आप बोलिए आ, ई, जिससे शुरू होता है, ये वो उसमें भी नहीं। और जीभ में उत्पादन तो देखिए अन, 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 जब आप बोलेंगे ना तो आपकी जो जीभ है ना ऊपर टच होती है, उसको तालु बोलते हैं, तो अन, अन। तो ये क्या है ना, ये पूरी तरह स्वर को फॉलो नहीं करते। इस कारण हम इसको फिर स्वर जब बोलते हैं ना, फिर पूछेगा कि स्वर कितने, स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। कौन से हट जाएंगे, अन और हा हट जाएंगे। जब बोलेगा स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 13। अब ये क्या है, उच्चारण। तो अगर पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10। तो भाई एक कम कहाँ से हो गए, तो एक कम हो गया आपका री। री उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये एक कंडीशन को फॉलो नहीं करती है, बाधा उत्पन्न वाली। कैसे देख, री, 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 जब आप री बोलेंगे ना, तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर ऊपर की टच तो नहीं होती, पर ऊपर की पा जाती है, री, री, री। तो ये क्या है ना, बाधा उत्पन्न करती है, तो ये पूरी तरह फॉलो नहीं करती। तो अगर ध्यान से सुनिएगा कि अगर पूछेगा कुल स्वरों की संख्या, तो 13। स्वरों की संख्या तो 11, उसमें 2 हट जाएंगे, अन और हा। और बोलेगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो 10, उसमें से री हट जाएगा, अन और हा तो पहले हट गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ क्या कि ये अन और आहा क्या है, अन और आहा स्वरों को पूरी तरह मान्य नहीं करते। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम इसको व्यंजन में रख दें। तो भाई जब हम व्यंजन के पास गए, तो जैसे व्यंजन के पास गए, कहा सारे व्यंजन के पास गए, तो उन्होंने बोला कि भाई हम व्यंजन वो हैं जो स्वरों की सहायता से बोलते हैं, और हम स्वरों को ना अंत में रखते हैं। जैसे का जब बोलेंगे, तो का बना है आधा का और आ से। कोई भी आप व्यंजन बोलेंगे, वो बना है स्वरों को, तो स्वरों को बाद में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वर पहले आ रहे हैं। तो व्यंजनों ने बोला नहीं भाई, ये अन्न और आहार हमारी कैटेगरी के नहीं है। तो फिर क्या करें, तो फिर हमने इनको कह दिया ये अयोग्य है। ना तो पूरी देखो स्वर, ना तो पूरी तरह स्वर है, और व्यंजन तो है ही नहीं। तो ये क्या हो गए, अयोग्य। क्या हो गए, ये अयोग्य। तो जब ये अयोग्य हो गए, तो ये आगे चलकर अयोग्य बन गया आपका अयोग वाम। अयोग वाह में, अयोग से हो गया हुआ। तो अन और आहा ये दोनों क्या है, अयोग वाह है। लेकिन हमने फिर रखा किसमें, स्वर में। स्वरों में क्यों रखा, क्योंकि कुछ कंडीशन स्वरों की फॉलो करते थे। तो व्यंजन में हमने नहीं रखा, रखा किसमें, स्वरों में रखा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने रखा स्वरों में, लेकिन ये पूरी कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं स्वर की, और एक भी कंडीशन व्यंजन की फॉलो नहीं करते। तो अब देखिए, जो एक हो गया अन, और एक हो गया आपका हा। तो अन क्या है, अम, और आह क्या है, आ। आहा, ठीक है। तो ये जो लगा है ना, इसको पढ़ते क्या है, इसका पहचान, इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुसार, अनुसार। और यहाँ पे क्या है, दो बिंदी लगी है, तो इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या पढ़ते हैं इसको, तो इसको पढ़ेंगे विसर्ग, इसको पढ़ेंगे अनुस्वार। आयुर्वा की भूलेगा, आयुर्वा की संख्या कितनी है, तो दो। कौन कौन सी, अन और आहा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये है आपका वर्णमाला की एक मैंने डाल दिया टेबल, ये एक नज़र में देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको आपको इतना डिटेल पढ़ाऊंगा कि आज के बाद आपको कभी दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम जैसे स्वर पढ़े, तो अब स्वरों को ना मूलतः दो भाग में बांटा गया। क्या, मूल स्वर या संधि स्वर। अब मूल स्वर को क्या क्या बोलते हैं, इसके चार नाम है, मूल स्वर, हास्य स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। मूल स्वर, हास्य स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक। इसकी अगर डेफिनेशन जाए, तो ये क्या बोलता है, जो किसी स्वर से मिलकर नहीं बने होते, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, अकेले होते हैं, किसी से मिलकर नहीं बने, तो एक होते हैं। कौन से, जैसे आ, ये क्या है, ये अकेला है। जैसे मैं बोला आ बड़ा, ये क्या है, ये दो आ से मिलके बना है। जैसे मैंने बोला ई, ये अकेले है। लेकिन जैसे मैंने बोला ई, ये दो ई से मिलके बना है। जैसे मैंने बोला ऊ, ये अकेले, लेकिन मैंने बोला ऊ, तो ये क्या है, ये दो उसे मिलके बना है। फिर क्या है, री, री, ये अकेला है। ठीक है, या भाई मैं आपको बता दूं, री को ना आप ये नहीं पढ़िएगा, ये नहीं समझिएगा, ठीक है ना, ये गलत है। ये एक स्वतंत्र ध्वनि है, ठीक है ना। तो मूल स्वर, हास्य स्वर, लघु या एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं, चार। कौन से, आ, ई, ऊ, री, ये कितने हो गए, चार। ठीक है। अब दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं, जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें भी इसके दो भाग होते हैं। अगर एक तरह के दो स्वरों से मिलकर बनेगी, तो उसको बोलेंगे दीर्घ स्वर। और अगर अलग अलग दो स्वर से मिलकर बनेंगे, तो उसको बोलेंगे संयुक्त स्वर। जैसे ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है, क्यों,
क्योंकि एक तरह के दो स्वर से मिलके बने, एक तरह के दो स्वर, एक तरह के दो स्वर से मिलके बने होते उसको सजाती स्वर बोलते हैं। और जब अलग अलग तरह के दो स्वर से मिलके बने होते हैं तो उसको विजातीय स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये है, इस संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक स्वर से मिलके बनेंगे, जैसे ये दो समान स्वरों से मिलके बने, या सजाती सजातीय स्वर से मिलके बनेंगे, स्वरों से मिलकर बने होंगे। और ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं, दो विजातीय स्वरों से मिलके बने होते हैं, विजातीय स्वरों से मिलके बने होते हैं। अब जैसे दीर्घ स्वर में मैंने आपको बताया आ, ये क्या है, आ और आ। मैंने बताया ई, तो ये क्या है, ई और ई। मैंने बताया ऊ, तो ये क्या है, ऊ और ऊ। ओके, सॉरी, ये ऊ और ऊ। लेकिन अब अगर आप संयुक्त स्वर में जाए तो संयुक्त स्वर में आप क्या देखेंगे, जैसे मैं बोला ए, ये कैसे मिलकर बना है, ये बना है आ और ई से मिलकर के। अगर मैं, अरे यार इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ये सिर्फ ए है, ठीक है, ए। अब जैसे मैंने बोला ए, तो ये क्या बना है, ये बना है आ और ए से मिलकर के। ठीक है, जैसे मैंने बोला ओ ये कैसे मिलके बना है, आ और ऊ से मिलकर के। या मैंने बोला आओ, ये कैसे मिलके बना है, ये आ और ओ से मिलकर के बना है। ठीक है, तो देखिए संधि, अगर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई, ये एक दो तीन, तीन। संधि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई, एक दो तीन चार, चार। तो संधि स्वरों की संख्या, अगर बोले संधि स्वरों की संख्या कितनी हो गई, तो ये तीन और ए, ओ, औ। तो टोटल कितनी हो गई, सात। तो सात हो गए संधि स्वर, चार हो गए मूल स्वर। ठीक है, और इसी के दो भाग हो गए, जिसमें थे तीन दीर्घ स्वर और चार संयुक्त स्वर। चलिए नेक्स्ट स्वर। अब एक होता है दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर का उपयोग जैसे हम पुकारने या संबोधन में करते हैं, जैसे आप किसी को बुला रहे हैं सब, या फिर जब नाटक होता है तो नाटक में जो पात्र एक दूसरे से बात करते हैं, संवाद है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूं, जैसे आप बोलेंगे राम, तो ये राम, तो जब आप राम बोल रहे हैं तो ये खींच रहा है, राम। या फिर आप बोले ओम, जब आप ओम बोलते हैं ना, तो ओ, ओम जितना करते जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, ओम। तो ये क्या है ना, ये खींच रहा है। अगर आप इसको चाहे तो एक बार भी लिख दे, ये हो गया आपका एक बार। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक मात्रा इसकी, एक मात्रा इसकी, तो ये क्या होता है, तीन मात्रिक हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला हास्य स्वर कितने मात्रिक, एक मात्रिक है। संधि स्वर कितने मात्रिक, दो मात्रिक। तो प्लुत स्वर कितने मात्रिक हो जाते हैं, ये तीन मात्रिक हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।